कर्म के पास ना ही कागज है और ना ही किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। और इन कर्मों का फल कैसे निर्धारित होता है, आइए जानते हैं आज की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और साथ ही बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ बोल ना सका। अब वो अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधे अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकाले? तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर वो उतार कर चले गए। अब वॉचमैन परेशान हो गया कि वो किस पर अपना गुस्सा निकाले, तो वो जब घर गया तो अपनी बीवी को डांटने लगा बिना किसी बात के। लो जी, फिर क्या था, अब बीवी भी उठी और अपने बच्चे की पीठ पर दो धमाक धमाक लगा दिया, कहते हुए कि सारा दिन टीवी देखते रहते हो, काम कुछ करते नहीं हो। अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता बेचारा हड़बड़ा कर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा है, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया। और पता है कुत्ते ने जिसे काटा वो आदमी कौन था? वही सेठ जी, जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। फिर क्या था, सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे काटा क्यों, जबकि वो रोज मेरे पास दुम हिलाकर आता था। लेकिन बीज किसने बोया? अब आया समझ में? कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। पर ईश्वर सब देखता है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से हमें मिलता है, और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। वाकई में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने लोगों को परेशान करते हैं, ये सोचे बिना कि उसका इम्पैक्ट कहां तक और किस किस को होता होगा। पर अगर हम कुछ मिनट निकालकर ये सोचें कि कहीं हमारी वो बातें और हमारी वो प्रवृत्ति या एक्शन किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हो, तो हम कई बार ऐसी चीजें करने से अपने आप को रोक सकते हैं, और उससे हम अपना और औरों का दिन अच्छा और भला कर सकते हैं, है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो इस इंटरेस्टिंग कहानी के बाद अब बढ़ चले हमारे अगले पड़ाव पर। बिल्कुल बढ़ते हैं, और हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज हम फिर से एक मिठाई बनाने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स का मूड है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मिठाई ही बनाएं, ताकि आपको आइडियाज मिल सके कि आप कौन कौन सी मिठाई इन त्योहारों पर बना सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पिंक कोकोनट लड्डू, जिसको हम बनाएंगे नेचुरल कलर से। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, 2 टीस्पून बीट रूट का जूस, 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, थोड़ा सा घी ग्रीस करने के लिए आपके हथेलियों को, और साथ ही साथ हमें ग्रेटेड रोस्टेड कोकोनट चाहिए होंगे गार्निश करने के लिए। So look at the ingredients for today's recipe, which is pink coconut laddu. We'll need 2 cup freshly grated coconut, half cup condensed milk, 2 teaspoon beetroot juice,
1 teaspoon cardamom powder, ghee for greasing your palms, and grated roasted coconut for garnishing. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें कि ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे और इसे हम धीमी आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। हम यहाँ पर रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ग्रेटेड कोकोनट में मॉइस्चर है वो हट जाए। जब रोस्ट किया हुआ हो जाए तब हम उसे एक बोल में डालेंगे और उसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने पर हम उसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, कार्डमम पाउडर और बीटरूट का जूस और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद हम उस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसे लड्डू का शेप देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हल्का सा घी लगा सकते हैं अपने हथेलियों पर ताकि आप लड्डू को आसानी से शेप कर पाए और स्टिक भी नहीं होगा मिक्सचर आपके हाथों पर। और इस तरीके से हम सारे मिक्सचर का लड्डू तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को आप तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये लड्डू जो है अच्छे से फर्म हो जाए और खाने लायक हो जाए। और इसे गार्निश करें आप ग्रेटेड कोकोनट से और सर्व करें। So on to the method of preparation. In a pan, dry roast the grated coconut on low flame for about 3 to 4 minutes. Now the purpose of dry roasting is to just get rid of some moisture in the coconut, so don't brown them. Once done, you can take it out in a bowl and let it cool down completely. Now add condensed milk, cardamom powder and beetroot juice to this mixture and mix everything well. Pinch small to medium balls from the mixture and form laddus. You can apply some ghee on your palms when shaping the coconut laddu because that way the mixture will not stick to your hand. Now make laddus of all of the remaining mixture. Keep these laddus in the refrigerator for about 2 to 3 hours so that the laddus get slightly firm. Then garnish it with roasted coconut and serve. तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीटरूट जूस हमने बनाया कैसे। काफ़ी सारे लोग जो है पिंक लड्डू इस तरीके के जो भी कलरफुल लड्डू बनाते हैं अक्सर उसमें फूड कलर या फिर आर्टिफिशियल कलर डालते हैं और इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती और इसीलिए मैंने यहाँ पर बीटरूट जूस इस्तेमाल किया। इसके लिए आपको बस सिंपल सा काम करना है कि एक बीटरूट लें, उसे रफली चॉप कर लें और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसे ग्राइंड कर लें और उसके बाद अपने हाथों में लेकर थोड़े थोड़े मिक्सचर को लेकर निचोड़ कर उसका जूस निकाल लें और इस लड्डू में यूज कर लें। And I can tell you that this is a very simple recipe but tastes really amazing. You should try it because that coconut juice, when you chew it, when it mixes with the condensed milk and that beetroot juice, when it gives it that slight flavor, it is amazing and it tastes amazingly well. बिल्कुल सही कहा दिलीप। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी में है कि जब आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम वक्त है और आपको फटाफट से कोई मिठाई बनाना हो तो this laddu is best. That is right. So, is that all that we have for this episode? That's all Dilip for today. Okay, so don't forget to visit thetasteofindia.com for the printable recipe card and the show notes. You'll also be able to download your copy of the free recipe cookbook with 10 tasty recipes at thetasteofindia.com. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Carva 2.0, Hubhopper, JioSaavn, Spotify, and Amazon Prime Music as well. Pick your favorite platform and tune into the show every week. Don't forget to subscribe to stay updated with the latest episodes that we come out with. If you're listening to the show on Apple Podcast, take a couple of minutes out and please give the show a review and a rating on Apple Podcast because it helps in the overall rankings of the show in there. That is all that we have for this episode. We'll be back again with another tasty recipe in about a week from now. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.